ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। थोड़ा चल के आइए। सरकार का जो भू राजस्व विभाग द्वारा जो पत्र इनको दिया गया है विभाग द्वारा, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो रैयत आदिवासी जो टाटा कंपनी बनने से जो लोग विस्थापित हुए हैं उनका पूरा जांच करके झारखंड सरकार को भेजना है डीसी साहब को। उसी संदर्भ में आज हम लोग 18 प्रजाति आदिवासी मूल रैयत खतियानधारियों का एक सूची बना के, एक फाइल बना के हम लोग डीसी साहब को अभी थोड़ा देर पहले इसका सूची हम लोग सौंपे हैं। और आपके आइए सबको आइए पहले थोड़ा सा इधर आ जाइए कुछ लोग। चलाया तो दादा बताइए क्या मांग को लेके आए, बताइए। मांग हम लोग का यही है कि पिछले 19 तारीख को 2 दिन से मिले थे ना, 19 तारीख को मिले थे हम लोग डीसी साहब से। उनका स्पष्ट कहना था कि जो लोग भी टाटा कंपनी बनने से विस्थापित हुए हैं कि डीसी साहब इसको अविलंब, चूँकि 31 दिसंबर को टाटा का लीज मतलब समाप्त होने जा रहा है और 2026 से नया लीज नवीनीकरण होने की संभावना है, इसलिए लीज रेनुअल होने के पहले टाटा कंपनी में जो लोग विस्थापित हुए आदिवासी मूल रैयत खतियानधारियों का सर्वे किया जाए, उनको जो है उनकी ज़मीन आपसी की जो मामला है, और आपको बता दे रहे मुआवजा की बात है, प्रमाण पत्र देने की बात है, विस्थापित प्रमाण पत्र, ये सारा चीज़ टाटा कंपनी से जो लोग विस्थापित थे वो लोगों को चयन करके उनकी कागज़ पत्र को जांच पड़ताल करते हुए उनको मतलब यहाँ विस्थापित प्रमाण पत्र देने के हम लोग का मुख्य मांग है। दूसरा कि आप चूँकि कैबिनेट तय कर चुका है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पूर्वी सिंहभूम जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और पेशा कानून 1996 को कैबिनेट में पास कर चुके हैं। तो यहाँ शुरू में भी गलती हुआ, जब 96 में जब यहाँ पे सर्वे सेटलमेंट हुआ तो उस समय 1960 और 65 बिहार एवं उड़ीसा अधिनियम, बंगाल अधिनियम, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के तहत जमशेदपुर में सर्वे हुआ था और वो सर्वे में स्पष्ट मतलब चूंकि 77 में पूर्वी सिंहभूम जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषणा हो चुका था, राज्यपाल का स्पष्ट निर्देश था कि आदिवासियों की जो कृषि भूमि है, जो बंजर भूमि है, जो ग्राम सभा के अंदर में जो विभिन्न प्रकार का आयोजन होता है, जो धार्मिक स्थल है, खेल का मैदान है, तो गोचर भूमि है और जल स्रोत है, मैंने उनका स्पष्ट कहना था कि सारा जमीन को अलग अलग ढंग से मतलब सर्वे करना है। लेकिन तत्कालीन मतलब वहाँ गोरेलाल यादव जो डीसी साहब थे और जो सर्वे उस समय जो हुआ था वो सर्वे गैर कानूनी ढंग से, असंवैधानिक ढंग से वो सर्वे होके 1908 और 37 का खतियानधारी जो आदिवासी मूलवासियों का जमीन सीधे मतलब हस्तांतरित कर दिया टाटा कंपनी को और एक 56 से 40 साल का लीज खोल के रैयत को हटा दिया। हम लोग चाहते हैं 96 के खतियान अवैध है, 96 का खतियान अवैध है, रैयत मूलवासियों का जमीन को गलत ढंग से हस्तांतरण किया गया है। चूँकि 1909 का जो एग्रीमेंट है उसमें 1908 के खतियान के हिसाब से वो 4 मौजा का जमीन एलोन 10,725 बीघा लिया था। तो हम चाहते हैं कि 1996 का खतियान को रद्द किया जाए, चूँकि अब म्यूनसिपैलिटी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, पेशा कानून यहाँ लागू हो चुका है। जब पेशा कानून या तो 2 कानून नहीं चल सकता है ना, यहाँ आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून लागू कर दिए हैं और यहाँ पे आप बोलिएगा आज भी मतलब जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र अस्तित्व में, तो हम उसको नहीं मानते, उसका सर्वे को नहीं मानते हैं, टाटा कंपनी का सर्वे को नहीं मानते हैं, क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में गवर्नर का अनुमति चाहिए, वो आज भी नोटिफिकेशन नहीं दिखा सका। आज हम लोग स्पष्ट रूप से लिख के दिए हैं कि आप जो वो सर्वे करवाए थे सर्वे अवैध है, वो खतियाने अवैध है, उसके आधार पर यह लीज नवीनीकरण नहीं होना चाहिए और 1908 और 37 के खतियान के आधार पर आपको झारखंड सरकार के भू राजस्व विभाग लीज नवीनीकरण के पहले आदिवासी मूलवासियों को जो है उसको आपको बता रहे हैं कि उसकी ज़मीन आपसी और आपको मुआवजा और जो शेड्यूल 4 का ज़मीन
जो मतलब धड़ल्ले से मतलब बाहरी लोगों को ज़मीन जो दिया जा रहा है उसमें आदिवासी मूलवासी को प्राथमिकता दिया जाए। 5वीं मतलब जो शेड्यूल एरिया में है वो खाली ज़मीन में पूरे भारत के लोगों को वहाँ मंदिर बनाने, मस्जिद बनाने, स्कूल बनाने, कॉलेज बनाने, दुकान बनाने, मॉल बनाने के लिए जो सस्ते दरों में दिया जा रहा है उसमें पहला प्राथमिकता आपको आदिवासी मूलवासी मूल रैयत को देना चाहिए। यही हम लोग का मूल रूप से मांग है और आने वाले दिन में आप सरकार को ये लोग भेजें और सरकार और यहाँ टाटा कंपनी का मध्यस्थता होने का पहले, समझौता होने का पहले रैयतों को मतलब यहाँ हक और अधिकार मिलना चाहिए। इसी संदर्भ में आज हम लोग टाटा कंपनी से मिलने आए थे। अपना नाम बताइए। हरमोहन महतो, झारखंड आंदोलनकारी, टाटा विस्थापित आंदोलनकारी मंच।